पीना। हमने अक्सर सुना है कि शिक्षा आपको कभी भेदभाव करना नहीं सिखाती, लेकिन शिक्षा के मंदिर में ही भेदभाव होने लगे हैं। बड़े और नामी गिरामी स्कूल्स में अब बच्चों के बीच भेदभाव होने लगा है। यहाँ अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ हो रहा है और किस तरह से ये मामला सामने आया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। छत्तीसगढ़ की राजधानी का एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उस कानून के मायने ही बदल दिए गए हैं। अमीर और गरीब बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के नरदहा ग्राम पंचायत में स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की, जहां अमीरों के बच्चों के लिए अलग बिल्डिंग है तो गरीब बच्चों के लिए अलग से बिल्डिंग बनवाई गई है। वहीं इस स्कूल में अमीर बच्चे सामने बने बड़े और भव्य गेट से एंट्री लेते हैं, जबकि गरीब बच्चे स्कूल के पीछे बने छोटे गेट से एंट्री लेते हैं। इस अजीबोगरीब स्कूल के मालिक हैं सुरेश गोयल, जो अपने काले कारनामों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के प्रबंधन की सोच तो समझ के परे है। यहाँ RTE के बच्चों को सालों से आम बच्चों से अलग पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग से JD ब्लॉक बनवा रखा है और तो और उनकी एंट्री के लिए स्कूल के पीछे अलग से गेट भी बनवा दिया है। इन्हें आम बच्चों की तरह सामने के गेट से एंट्री नहीं मिलती। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल। अच्छा, 1 क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? NH गोयल वर्ल्ड स्कूल। अच्छा, नरदहा। अरे ये बताइए कि गेट छोटे गेट से क्यों जाते हैं आप लोग? बड़े गेट नहीं, ये इधर का बच्चा इधर होता है, आता है। हाँ, यहाँ पर 2 स्कूल है? हाँ, वही एक ही स्कूल है, लेकिन इधर का अलग है, उधर का अलग है। हाँ, आपका बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है और ये गेट छोटे गेट से क्यों जाते हैं आप लोग? क्यों जाते हैं? इधर का स्कूल का इधर ही है ना गेट, इसलिए। बड़े गेट से नहीं आते आप? नहीं, बड़े गेट से नहीं जाते। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? एक 5 क्लास में है, एक 3 क्लास में है। ठीक है। ये कुछ लोग और हैं। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा और ये छोटे गेट से क्यों जाते हैं आप लोग? सर छोटे गेट ही लागू है जी, उधर से क्या भीड़ भाड़ हो जाता करके ना, बाहर वाली गेट से ठीक है। अच्छा जी। बच्चे कब से पढ़ रहे हैं आपके यहाँ? तो 6 साल हो गए। और कितनी फीस है यहाँ की? फीस नहीं सर, ये तो निःशुल्क वाला। ये निःशुल्क पढ़ाते हैं राइट टू एजुकेशन नियम के अनुसार, या इनकी क्या पॉलिसीज है ये तो हमें पता नहीं। जब हमने बात करने की कोशिश करी तो इन्होंने कोई भी बात नहीं किया। इससे आप शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों की इस स्कूल में हो रही पढ़ाई के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं आम बच्चे और RTE से पढ़ने वाले बच्चों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों के साथ भेदभाव करने की पुष्टि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स कर रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि फीस भरने वाले बच्चे अलग और गरीब मजदूर और RTE के बच्चे अलग बिल्डिंग में पढ़ते हैं। इन बच्चों को जिस बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है उस बिल्डिंग को JD कहा जाता है। बताते हैं कि इस बिल्डिंग में स्कूल के मजदूर स्टाफ, गांव के स्थानीय गरीब और RTE से चयनित बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बच्चों के माता पिता ने कहा है कि फीस देने वाले बच्चों से उनके बच्चों की सारी व्यवस्थाएं अलग है। शिक्षा के अधिकार की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए छात्र को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से अलग किया जाएगा, न ही उनकी कक्षाएं अलग होंगी और न ही उनका समय अलग होगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पालकों ने इस बात की पुष्टि की है कि स्कूल स्टाफ, मजदूर और गांव के गरीब बच्चे सहित RTE के बच्चों के बिल्डिंग अन्य है और फीस देने वाले बच्चों की अलग है। ये है NH गोयल वर्ल्ड स्कूल। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक सामने में बड़ा सा गेट है
गेट में एक बलराम जी है, बलराम जी ने डायरेक्ट बोल दिया कि प्रिंसिपल साहब अभी मीटिंग में जा रहे हैं, शायद ये मिलना नहीं चाहते हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पर गरीबों की अलग स्कूल और अमीरों की बड़ी स्कूल है। यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ये जितने भी जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये सारी अमीरों की स्कूल है। सामने में देखिए ये दिल्ली क्रिकेट एकेडमी यानी द्रविड़ जी की जो एकेडमी भी है यहाँ पर खुली हुई है। शायद अमीरों के बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें एसी बसें दिखाई दे रही हैं। यहाँ के बच्चे जो है वो एसी बस में जाते हैं और एसी बस में आते हैं। ये जो जब गरीबों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरीबों के लिए एक अलग स्कूल बनाई गई है। उसको क्या है इस पूरे मामले को लेकर जब हमने प्रिंसिपल से बात करना चाहे, यहाँ के डायरेक्टर से बात करना चाहें तो यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। यानी वर्ण व्यवस्था दुनिया में पहली वर्ण व्यवस्था ही थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ण व्यवस्था की थोड़ी सी तब्दीली किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि गरीबी, महिला, युवा और किसान। और ये NH गोयल स्कूल है, इन्होंने फिर से एक नई वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी, एक गरीबी की और अमीरी की। इसमें गरीबों के लिए अलग एजुकेशन और अमीरों के लिए एक अलग एजुकेशन। ये क्या है इसकी तहकीकात करने के लिए जब राष्ट्रीय जगत विजन यहाँ पहुँची हैं तो यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं इमरान खान। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।